हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्न अकाउंट्स एंड मैथ्स। सो स्टूडेंट, आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 8। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 ये है, इफ 3 cot a is equal to 4, check whether 1 minus tan square a by 1 plus tan square a is equal to cos square a minus sin square a or not। अब देखिए सर, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं कि हमें क्या करना है स्टूडेंट, सबसे पहले कि 3 को हम इधर भेज देंगे। ठीक है, तो कॉट ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/3 हो जाएगी। ठीक है, अब इसमें क्या है स्टूडेंट कि LHS और RHS इक्वल है कि नहीं ये बताना है हमें। ठीक है, LHS सॉल्व करने पे और RHS सॉल्व करने पे दोनों का आंसर क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो इसमें यही हमें चेक करना है। ठीक है, आ रहा है कि नहीं। ठीक है, पहले देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, हम यहाँ पे दिया हुआ है 3 cot a = 4, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कर लेंगे, इस 3 को इधर भेजेंगे हम। ठीक है, तो cot a = हो गया हमारा 4/3। जैसे अब देखिए स्टूडेंट 4/3 आप इधर कर ले। ठीक है, अब जैसे आप क्वेश्चन नंबर 7 किया स्टूडेंट, सेम वैसे इसमें भी करना है। सेम सबसे पहले आपने इसमें क्या किया है कि आपने एक फिगर बनाया, राइट एंगल ट्रायंगल। इस चैप्टर में कोई भी फिगर बनाया वो फिगर होगा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल फिगर बनाना है, क्यों, क्योंकि इसमें हाइपोटेनस होता है, उसमें परपेंडिकुलर होता है और उसमें बेस होता है। ठीक है, और इस चैप्टर में हमें हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू चाहिए होती है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट उसके बाद क्या करना है स्टूडेंट, कॉट ए की वैल्यू, जो कॉट ए का फॉर्मूला जो होता है, कॉट ए क्या फॉर्मूला होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। ठीक है, तो बेस की वैल्यू दी हुई है, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है, जिसकी वैल्यू नहीं दी वो उसकी वैल्यू हमें फाइंड करने से पहले क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स बहुत ईजी चैप्टर है ये, बहुत सारे क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, सबसे पहले हर क्वेश्चन से पहले क्या करें स्टूडेंट कि राइट एंगल ट्रायंगल फिगर बना रहे, उसके बाद देख रहा है कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस के अब तीनों की वैल्यू दी हुई कि नहीं। अगर नहीं दी तो आप फाइंड करें, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। ठीक है, देखिए स्टूडेंट क्या करेंगे, हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट आपको पता है कि तिरछे में हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस है, तो ये हमारा हाइपोटेनस हो गया, ये खड़े में परपेंडिकुलर तो और नीचे बेस होता है। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट आपको पता है स्टूडेंट कि ये होता है, आपको पता है स्टूडेंट कि PB PHB ये हमारा साइन होता है। साइन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, कॉस की वैल्यू होती है बेस बाय हाइपोटेनस, टैन की वैल्यू होती है परपेंडिकुलर बेस, साइन का उल्टा कॉसेक होता है। याद रखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अगर आपको साइन का याद है कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस और कॉसेक का नहीं याद है तो आपको याद आ जाएगा कैसे, क्योंकि आपको पता है, ये आपको पता है स्टूडेंट कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। अगर साइन के परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस हो तो कॉसेक क्या हो जाएगा, कॉसेक हमारा हाइपोटेनस में परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक का उल्टा कॉस होता है। अगर आपको कॉस का याद है, सेक का नहीं याद, अगर सेक का याद है कॉस का नहीं याद है तो आप इजीली फाइंड कर लेंगे। ठीक है, अगर टैन का याद है, टैन क्या होता है परपेंडिकुलर बेस, तो टैन का उल्टा कॉट होता है। ठीक है, तो देखिए इसमें साइन इक्वल टू, साइन का कॉसेक होता है, कॉस का सेक होता है और टैन का कॉट होता है। ठीक है, हमें इसमें क्या है, किसकी वैल्यू देखनी है, कॉट की देखनी है। ठीक है, तो कॉट यहाँ पे बेस बाय परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू कितनी दी है, 4, परपेंडिकुलर यहाँ पे 3। ठीक है, बेस की वैल्यू दी है 4, यहाँ लिख लीजिए, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी हुई है 3। अब देखिए बेस का 4 दिया, परपेंडिकुलर 3 दिया, हाइपोटेनस का नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, बाय यूजिंग पाइथागोरस फॉर्मूले से पहले हाइपोटेनस की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट पाइथागोरस फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है, H स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। देखिए कोई भी क्वेश्चन दिया, अगर हाइपोटेनस की वैल्यू दी तो हाइपोटेनस की आप वैल्यू पुट कर देंगे, फॉर्मूला यही लगेगा। अगर हाइपोटेनस की वैल्यू तो उसको वैल्यू पुट कर दीजिए, इसका नहीं दिया तो इसकी जगह P² लिखिए, इसका दिया तो इसको आप लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट P की वैल्यू दी हुई है, क्या दिया हुआ 3, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ तो 3 का स्क्वायर, B की वैल्यू दी हुई, दिया क्या है 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट H स्क्वायर, यहाँ पे H स्क्वायर है, 3 से क्या होता है 9 होता है, प्लस 4 से 16 होता है। ठीक है, तो H स्क्वायर इक्वल टू 16 + 9 करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, 16 + 9 = 25 हो गया। अब इस ये स्क्वायर इधर, ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर में इधर आके अंडर रूट में जाएगा। ठीक है, तो H = √25, तो H की वैल्यू हो जाएगी 5। ठीक है, तो स्टूडेंट हाइपोटेनस की वैल्यू हमें निकल गई 5। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट सारे क्वेश्चन मतलब ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या करना है, तीनों का वैल्यू देखना है, तीनों का वैल्यू दिया है कि नहीं, तीनों का पहले आप वैल्यू फाइंड करें। ठीक है, बस क्या करना है स्टूडेंट, ये दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे करते हैं। ठीक है, ये दिया हुआ 1, LHS का वैल्यू, LHS साइड क्या दिया हुआ है, LHS साइड दिया हुआ है हमारा 1 माइनस tan स्क्वायर A बाई 1 + tan स्क्वायर A। पहले हम LHS साइड फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस, अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे आप सोचेंगे कौन सा क्या पुट करें, देखिए स्टूडेंट
जब स्टूडेंट आपने हाइपोटेनस परपेंडिकुलर बेस तीनों का वैल्यू निकाल लिया है, मतलब परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू पहले से गिवन था, ठीक है, और हाइपोटेनस का वैल्यू आपने फाइंड किया है। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है पर टैन का, यहाँ पे टैन बोला निकालने के लिए, ठीक है। टैन का फॉर्मूला क्या है, परपेंडिकुलर बाय बेस, कॉट का उल्टा होता है टैन, टैन का उल्टा कॉट होता है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला है परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 3 है, पहले से गिवन था, बेस पहले से गिवन था, तो परपेंडिकुलर बाय बेस हमारा टैन का फॉर्मूला हुआ था। हम यहाँ पे लिख देंगे टैन को जो वैल्यू है वो लिख देंगे, परपेंडिकुलर बेस मतलब 3/4, 3/4। अब स्क्वायर दिया है यहाँ पे तो 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस नीचे भी सेम दिया हुआ टैन तो 3/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसक्वल टू 1 - 3 3 से 9 हो जाएगा, 4 4 से 16 हो जाएगा, नीचे 1 + 9/16 हो गया 16। 1 का एलसीएम निकालेंगे 16 आएगा, तो 1 × 16 16 - 9 और ये हो जाएगा 16 16 + 9। अब 16 - 9 करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 16 - 9 हमारा आएगा 7 आ गया। तो अब देखिए उसमें हम क्या कर सकते हैं, 16 को 16 से कैंसिल कर सकते हैं, दोनों नीचे है, दोनों नंबर सेम नीचे है, डिनोमिनेटर में ये भी डिनोमिनेटर में ये भी, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब देखिए ये कैंसिल आप नहीं करेंगे क्योंकि इस बीच में माइनस का साइन और इसके बीच में प्लस का साइन है, ठीक है। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे 7 आएगा, और 16 में से 9 प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, ठीक है, 7/25 आ गया, ठीक है। अब देखिए उसने LHS साइड हमारा 7/25 आया है, ठीक है। अब हम देखते हैं RHS साइड क्या आता है, तो RHS साइड क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A। इसमें यही बोला स्टूडेंट कि LHS और RHS सेम है कि नहीं, ये हमें चेक करना है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट LHS हमारा 7/25 है, अब हम RHS देखते हैं क्या आता है। तो cos अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब क्या करेंगे, cos का फॉर्मूला है वो देखिए, cos क्या फॉर्मूला है, बेस बाई हाइपोटेनस है, तो अब क्या करेंगे डायरेक्ट बेस बाई हाइपोटेनस की जगह बेस की वैल्यू और हाइपोटेनस की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। बेस की वैल्यू क्या थी, 4 थी, गिवन था, हाइपोटेनस की वैल्यू हमने फाइंड किया 5, 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन क्या है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है 3 है, हाइपोटेनस क्या है 5 है, तो 3/5 परपेंडिकुलर बाई सही है 3/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 4 4 से 16, 5 5 से 25 माइनस 3 3 से 9, 5 5 से 25, ठीक है। अब एलसीएम निकालेंगे तो 25 ही आएगा, ठीक है। तो 16 में से 9 माइनस करेंगे कितना आएगा स्टूडेंट, 7/25। ये देखिए स्टूडेंट हमने चेक किया 7/25 ये भी आ रहा है, 7/25 ये भी आ रहा है, ठीक है। सो स्टूडेंट क्वेश्चन में 8 हमारा कंप्लीट हो गया। हमने चेक किया कि LHS RHS इक्वल नहीं आ रहा, तो हाँ LHS RHS एक दूसरे के LHS, हेंस यहाँ आप लिख लेंगे हेंस LHS इज इक्वल टू RHS। सो स्टूडेंट क्वेश्चन 8 हमारा कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट आई होप क्वेश्चन समझ में आया हो। सो स्टूडेंट इफ यू लाइक वीडियोज प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।